भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो संतान की कमी से कि आखिरकार आपके जीवन में संतान की कमी है क्यों? ठीक है ना। हर एक चीज़ सही है, हर एक चीज़ मतलब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी संतान की कमी है, संतान की कमी बरकरार है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेके आया हूँ जिसको अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो अवश्य रूप से संतान की जो कमी है ना वो दूर होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर कि क्या करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना, वो क्या करते हैं, गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। क्या चल रही थी? अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी, वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे जीवन में ना संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि संतान की प्राप्ति हो, लेकिन फिर भी जो है ना, संतान की जो प्राप्ति है वो नहीं हो पा रही है। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, लेकिन फिर भी संतान की जो कमी है वो वैसे की वैसी ही बरकरार है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि संतान की जो कमी है ना वो दूर हो जाए और हमारे जीवन में भी संतान की प्राप्ति हो। ठीक, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा भटक भी लिए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। किसी को विवाह हुए मतलब 2 साल हो गए हैं, किसी को विवाह हुए 3 साल हो गए, यहाँ तक कि 5-5 साल भी हो गए हैं, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही। सब यही जानना चाहते हैं, गुरुदेव कोई उपाय बता दे। अब जब गुरुदेव ने ये देखा कि ये समस्या है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्या है, अवश्य रूप से दूर होंगी ही होंगी और तुम्हारे जीवन में संतान की जो प्राप्ति है ना वो होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, ठीक मतलब उपाय जो बता दिया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है। हमने डॉक्टर ने हमको बताया कि आप बहुत जल्द माता पिता बनने वाले हैं और आपके जीवन में ना संतान की जो कमी थी वो दूरी होने वाली है और संतान प्राप्ति अवश्य रूप से होगी ही होगी। ठीक, तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको जो लेना है वो क्या लेना है, केवल और केवल
आपको लेना है एक नारियल और एक सफ़ेद कपड़ा। क्या लेना है? एक नारियल और एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। ठीक, नारियल और सफ़ेद कपड़ा ले लिया। अब नारियल और सफ़ेद कपड़ा लेने के साथ साथ आपको करना क्या है? जैसे आपने नारियल और सफ़ेद कपड़ा ले लिया, सबसे पहले नारियल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नारियल कौन सी लेनी है, कच्ची नारियल की पक्की नारियल। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या चाहिए, आपको पक्की नारियल चाहिए। ठीक, ले लिया आपने, पक्की नारियल ले लिया। अब पक्की नारियल में क्या आपको करना है, थोड़ा सा लाल चंदन आपको लगा देना है। उसी पक्की नारियल में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लगा देना है। ठीक, लगा दिया। अब लाल चंदन लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल चंदन लगाया, लाल चंदन लगाने के बाद आपको चुपचाप उसमें करना क्या है, एक सफ़ेद कपड़े में आपको उसको बांध लेना है। ठीक, सफ़ेद कपड़े में बांध लिया। अब सफ़ेद कपड़े में बांधने के बाद आपको करना क्या है, जितनी भी महिलाएं हैं उसको लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। और दक्षिण दिशा में खड़े होने के साथ साथ आपको जो अपना चेहरा है ना, वो उत्तर की ओर कर लेना है। ठीक, कर लिया। अब करने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो श्रम्भेश्वर महादेव की कृपा अवश्य रूप से होगी ही होगी। और जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है ना, सारी की सारी जो है वो पूरी होगी ही होगी। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है ना, वही आपको ले लेना है। क्या लेना है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ ले लेना है। ठीक, तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ ले लिया। अब सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेने के साथ साथ आपको और क्या करना है, जैसे आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ लिया, एक लाल धागा लीजिए। सफ़ेद आंकड़े की जड़ के साथ साथ एक लाल धागा। अब जैसे ही आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ के साथ एक लाल धागा लेंगे, लाल धागा लेने के बाद उसको क्या करना है, सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है ना, उसको उसी लाल धागे में आपको क्या कर लेना है, बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। अब बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपने बांधा, बांधने के बाद आपको क्या करना है, लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अच्छे टाइट से बांध दीजिएगा। बहुत सारे लोग सफ़ेद आंकड़े का फूल ले लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना। आपको सफ़ेद आंकड़े का फूल नहीं लेना, सफ़ेद आंकड़े की जड़ है ना, वही लेनी है। ठीक, ले लिया, बांध लिया। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने बांधा, उसको लेके पहुंचे शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं अर्पित करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है, जिनकी जो जलाधारी की बिल्कुल जो जगह होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है। तो बस आपको करना क्या है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच आपको अर्पित करना है। और जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। बस जैसे ही औषधि का रूप ले लेगा, आपको अपने कमर पे बांध लेना है। 1 से 1.5 महीना बांध के देखिए, अवश्य रूप से जो है ना, आपके जीवन में ना संतान की जो कमी है वो दूर होगी, संतान प्राप्ति होगी ही होगी।